Assalamu alaikum everyone. Thank you very much for joining us on another episode of Starter Talks. We are joined today again by ex-Kareemers, both of them who have led Kareem in their phenomenal growth, and they are ready to disrupt the agri-tech sector in Pakistan. So thank you very much Mohsin, thank you very much Abrar for joining us. I know you guys are sharing headphones, hopefully we'll kill it today. Thank you very much. Thank you for having us. That's great. सबसे पहले तो यार मैच देखा था, कल नहीं देखा था? देखा था कि 3-4 ओवर देखने के बाद नहीं सकता हूँ बस तो बच्ची की टीम थोड़ी आती है a moment in टफ history you फाइट लगी missed जाती it. है जो बनाने जा रहे हैं शायद वो भी Moment in history. हमको मिलियन हिस्ट्री है तो उससे भी Ab- काफी एफर्ट रिक्वायर्ड है Absolutely. So, guys, what are you guys up to? You're making headlines almost on a daily basis. You've featured on Voice of America too. I believe you are somewhere in between the seed round and the pre-seed round was also among the highest in Pakistan. You're among the top tier raisers for pre-seed as well. So what's going on? किधर क्या 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 बम फाड़ने जा रहे हैं आप लोग एग्रीकल्चर में? हम भी बेसिकली जो एग्री स्पेस है पाकिस्तान की या फूड टेक स्पेस है या आपके लिए सप्लाई चेन है, हम उसके लिए एक बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं। हमारे ख्याल में जो करंट सिस्टम है वो ब्रोकन है। उसकी तो क्यों ये कहते हैं, इसकी 2-3 रीजन है। इसके ये कि इसमें जो हाइस्ट टेकर है उसको बहुत लो रिटर्न मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट का, टाइम का, रिस्क का, जो कि फार्मर है आपका। इसका जो दुकानदार है, जो भी आप चाहे किसान से बात करें, चाहे आप बाजार से बात करें, चाहे छोटे दुकानदार से बात करें, जो भी सब्जी फ्रूट बेच रहा है, वे ऑल स्ट्रगलिंग टू सॉर्ट ऑफ गेट द राइट क्वालिटी एंड राइट प्राइस। प्राइस बहुत वॉलेटाइल है, माल खत्म हो जाता है आफ्टर 2 डेज बिकॉज यू कैन गेट पीछे से स्लाइटली ब्रोकन। तो हम इस ब्रोकन सप्लाई चेन को फिक्स करते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं जिससे जो है अपनी फूड और एग्री जो प्रोड्यूस है वो बेहतर मूव करेगी, मच मोर एफिशिएंटली। वी आल्सो ट्राइंग टू सॉल्व सम ऑफ द मोर deep rooted farmer capital, जो कि एक रीजन है एजेंसी का एक्सेस इन्फॉर्मेशन एंड इनपुट एंड देयर बाय फॉर क्रिएटिंग अ सिस्टम जो कि एफिशिएंट भी है और जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है। इट्स अ लॉन्ग एंड हार्ड जर्नी। वी स्टार्टेड इट बट आई थिंक इट विल टेक अस क्वाइट अ फ्यू इयर्स टू solve some of these challenges that we solve. So yes, and very sort of excited at this point in time to have the right kind of partners, whether वो investors है, चाहे वो team है, चाहे वो like हमारा आपने से। So very excited about the prospects and very excited about what's happening. इसमें इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा जब ब्राड ने टच ऑन किया बेसिकली फूड वेस्टेज वाला चीज तो इसमें द आइडिया इज कि यू नीड टू मैनेज सप्लाई एंड डिमांड तो आपने बेसिकली सप्लाई को इस तरह मैनेज करना है कि आप फार्मर को इस लेवल पे एंगेज कर सकें कि यार कितना बनाना है सॉरी क्या उगाना है कितना उगाना है कब काटना है कितना काटना है बिकॉज आज के दिन में देयर इज नो सप्लाई एंड डिमांड मैचिंग जिसकी वजह से यू हैव सीन के यार कि एक बार मंडी के अंदर सामान आता है तो फिर आई जाता है like the middleman जो इसके अंदर है they whole like टास्क कि वो बेसिकली इसको मूव करें तो वो आगे डिमांड को प्रॉपर्ली गेज नहीं कर पाते तो हम बिकॉज वी आर वर्किंग डायरेक्टली विद द रिटेलर्स वी नो कि यार के रिटेलर्स की कब कितनी डिमांड होती है उसको क्या कितना चाहिए होता है वी आर सर्विंग अराउंड लाइक ऑन अ वीकली बेसिस 700 to 800 यूनिक रिटेलर्स तो वही नो कि यार हमारे रिटेलर्स क्या लेते हैं उसकी बेसिस पे वी आर बिल्डिंग अप सप्लाई एट द बैक एंड जहाँ पे हम फार्मर्स को एंगेज करेंगे यार इससे ज्यादा ना काटो इससे ज्यादा ना बेचो तो दिस अ लॉन्ग जर्नी बट इसको आहिस्ता आहिस्ता डाटा को क्लब करना शुरू कर दिया एंड द फोकस इज टू जब ये बाद में बात की एक प्लेटफॉर्म डेवलप करना है जहाँ पे फार्मर और रिटेलर को उनकी तमाम नेसेसिटीज मिल सकें और एट द एंड फॉर कंज्यूमर परस्पेक्टिव सप्लाई डिमांड को मैच करें ताकि फूड वेस्टेज को कंट्रोल किया जा सके चले साथ साथ जो जी जी जो और जो चीजें सॉल्व होती है पाकिस्तान के लिए, अब फूड इन्फ्लेशन इज अ हॉट टॉपिक है। या Why is the food price so inflated? It's not because पीछे फार्मर को बहुत ज्यादा करने का माना है, बेसिकली वही इनएफिशिएंसी सिस्टम सप्लाई चेन में कहते हैं बुलबुल इफेक्ट है सप्लाई चेन में। चीज अचानक बहुत ज्यादा सप्लाई में आ जाती है, अचानक बहुत कम सप्लाई में आ जाती है, प्राइस स्विंग आते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हम ये भी चीजें ये थिंकिंग कि जब हम डील रखिए डील की सॉल्यूशन some of the more deep-rooted consumer problems that we have.
Sure. Right now, you are more of a B2B operational setup. I don't know if you plan on moving into B2C as well later on, maybe in a couple of months or a year's time. No? No, we don't. We feel that the problem solving is basically on the supply chain front, on the operating system, or financial lending and all those fronts. B2C is a problem that a lot of existing players are solving, and we believe that we're going to be enablers to those pieces. Yeah. Chale. Acha, being a person of strategy myself, and about 20 years back when I was in university, I tried a short stint for a couple of months doing the same thing as you guys are doing, but unfortunately there was no technology available at that time in Pakistan. So used to visit the mandi, the sabzi mandi in Karachi quite a lot, maybe 3, 4 in the morning. I believe you must have gone through the same exercise on a daily basis. तो जो स्ट्रक्चर अभी है इस बिज़नेस का, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है क्योंकि खाने पीने का काम है, ये ज़िंदगी भर चलने वाला काम है, ये कभी भी रुकता नहीं है, राइट? एवरीबडी नीड्स टू ईट. तो जो स्ट्रक्चर अभी चल रहा है मार्केट में वो तो कई डेकेड से चल रहा है, मतलब इवन फ्रॉम बिफोर पाकिस्तान. और बड़ा अजीब व गरीब सिस्टम है कि उसमें आड़ती भी जैसे कहते हैं वो होते हैं, या मिडलमैन जिसे कह लें, या लोन शार्क्स होते हैं. तो हाँ, किस किस से फड्डा ले रहे हैं आप लोग? तो इसमें देखें, मैं कभी भी इस चीज को लाइक नहीं एज अ समझें कि जो मिडिल मैन है वो मिडिल मैन है, ठीक है. तो मैं कहूँगी यार हम मिडिल मैन को खत्म करने आए हैं, नहीं, हम इस वैल्यू चेन को एफिशिएंट बनाने आए हैं. उसके अंदर अगर किसी लेवल के ऊपर मिडिल मैन आ रहा है तो उसको भी शायद किसी लेवल पे फायदा होना शुरू हो जाए, राइट? बिकॉज मार्केट बहुत बड़ी है. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी आर सर्विंग फार्मर डायरेक्टली टू रिटेलर्स. उसके अंदर मिडिल मैन अगर कल को कहता है कि यार के लाइक फॉर एग्जांपल किसी छोटा इलाका है, हमारी वहाँ पे पहुंच नहीं है, अगर वहाँ पे एक मिडिल मैन है वो कहता है यार आप लोग एक अच्छे तरीके से सिस्टम चला रहे हैं, आप मुझे भी सप्लाई दें ताकि मैं आगे काम कर सकूं, तो मेरा नहीं ख्याल के हमारे लिए कभी भी इतना चैलेंज होगा. बट अगेन हमारा मकसद इस वक्त वैल्यू चेन को एफिशिएंट करना है, सिस्टम को बेहतर करना है, लोगों को फायदा पहुंचाना है, बिकॉज ये इम्पैक्ट है जो हम क्रिएट करने आए हैं, ठीक है. और उसके अंदर इंशाल्लाह ताला इसके अंदर फार्मर, कंज्यूमर, मिडिलमैन फोकस है कि यार इसको एफिशिएंट बनाया जाए, फूड वेस्टेज को कम किया जाए, प्लेटफॉर्म बनाया जाए रादर देन कि हम अकेले काम करें. हम आज के दिन भी वी आर हैविंग लाइक मल्टीपल पार्टनर्स जो कि हमें कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई हमें ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमें सपोर्ट कर रहा है, कोई हमें वेयर हाउसिंग के अंदर सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज दिस इज ह्यूज मार्केट. हम अकेले इसको फिक्स भी नहीं कर सकते. राइट. Now you are dealing directly with farmers right now, or you are procuring from the mandi as well? Procuring from multiple parts of the value chain right now. जिस प्रोडक्ट में हम स्केल करते जाते हैं हम कितने फार्मर के पास करते हैं. फॉर एग्जांपल पोटैटोज राइट नाउ, पोटैटोज की आज की स्टोरेज है बिकॉज जो है नई जो हार्वेस्ट है वो नवंबर दिसंबर में आएगी, तो लेट होगी तो बात. तो अब हम क्योंकि हम आगे में काफी स्केल कर चुके हैं तो हम डायरेक्टली सोच ले रहे हैं जहाँ भी ये चाह रहे हैं. कुछ प्रोडक्ट है कि आप स्केल में एक्सपोर्ट है. तो फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी अदर डे मोस्टली चली we're probably the biggest seller of potatoes in Lahore right now after that basis budget. That's how big we see it in the market. And inshallah, the other products are going to follow. That's just a matter of what that's the model. We just sort of scaling it now. So ये हमारा मॉडल है कि जैसे जैसे स्केल करते हैं आप बैकवर्ड इंटीग्रेट करते हैं और फार्मर की एक्सेस बिल्ड करते हैं, फार्मर एक्सेस बिल्ड करते हैं. Sure. ये फार्मर का नेटवर्क बिल्ड करना मसला नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज आज के दिन में इब्रार साहब को पता नहीं दिन की कितनी ईमेल्स आती हैं, फोन आती हैं कि यार हम आपको माल देना चाह रहे हैं, करना चाह. हमारा मेजर फोकस आज के दिन में डिमांड को बिल्ड करना है ताकि हम फार्मर पे तेजी से जा सकें, और एक बेहतर एजुकेशन है फार्मर एंड के ऊपर भी.
आज के दिन में देयर इज नो इंसेंटिव फॉर द फार्मर कि वो अच्छा प्रोड्यूस बनाए। क्यों? क्योंकि उसने अपना माल मंडी के अंदर बेचना है, राइट? तो हम तो यहाँ तक इसको एजुकेट करना चाह रहे हैं कि अगर हम आपका माल खरीदेंगे तो हम वो वाला नहीं खरीदेंगे जो आप पिछले 20 सालों से 30 सालों से बनाते आ रहे हैं। आपको ये बनाएंगे तो हम आपको अच्छी कीमत भी देंगे और आपका माल भी उठाएंगे, ठीक है? तो फार्मर्स को सिस्टम में लाना, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज ये मिलियंस ऑफ फार्मर्स हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 150,000 फार्मर्स, लाइक मिलियंस ऑफ फार्मर्स पाकिस्तान के अंदर, दे आर विलिंग टू वर्क विद अस। चलो, नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ फार्मर्स, एक उसके अंदर बहुत बड़ा कैच आता है कि फार्मर से जब आप प्रोक्योर करते हैं तो फार्मर्स यूजुअली कहते हैं कि आप हमसे हमारी पूरी क्रॉप ख़रीदें या हमसे पूरी क्रॉप की डील करें। और वो लेट सपोज 100 एकड़ पे उनकी ज़मीन है और 100 एकड़ पे जो है वो आम उगा रहे हैं वो, तो वो कहते हैं कि जी आप हमें जो है 15-20 लाख रुपए जो है हमें पहले इनिशियली फंडिंग करें और फिर जा कर के जब वो क्रॉप उतरेगी तो हम बाकी पैसे जो हैं वो जो हमारी प्राइस सेट है उसमें डील उस वक्त सेट करेंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे फार्मर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, तो आप किन किन के साथ ऐसी डीलें करेंगे और यू गॉट अ टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर? You made a great point. When you compare it, for example, oranges के case में different model लेकिन नहीं होता कि आप कुछ बात करते हो वैसे तो फार्म इनपुट या फिर कुछ कैश। I think जो आप करके बात करते हैं फिक्सेड का जो है फार्मर जैसे मतलब इम्पोर्टेंट बिकॉज इसको फार्मर का सिर्फ एक प्रॉब्लम अगर होता है एक्सेस तो बाकी तो शायद वो आराम से सॉल्व होता है। फार्मर का प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस टू कैपिटल इज ऑलमोस्ट इक्वली एज बिग इनफ एज इज लाइक कैपिटल एक्सेस टू मार्केट, राइट? और एंड द मिडलमैन टुडे आर ऑफरिंग बोथ इंक्लूडिंग सम फॉर्म ऑफ इंपोर्ट ऑल्सो। तो अगर हमने इस मार्केट को प्रॉब्लम को एक होलिस्टिकली क्रैक करना है तो दैट लेंडिंग पार्ट हैज टू कम एंड हम कितनों को देंगे? आई थिंक देयर इज स्काई इज द लिमिट। वी वांट टू मेक अ huge enterprise, so we want to make a huge business out of this, right? Billions of dollars, and that means working with millions of farms. We're ready for it, right? We're building a platform which will make it easy and scalable. So that's our goal. इसमें बड़ी अच्छी इब्राहिम ने बात की। इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी अगर हम देखें तो जब हम इस बिजनेस के अंदर आ रहे थे तो हमें सेम पुशबैक मिल रहा था फॉर रिटेलर्स कि यार ये दुकानदार जो है ना ये क्रेडिट पे काम करते हैं, इनके मंडी में खाते चलते हैं, ये आपसे नहीं लेंगे। लाइक इट्स बीन 2 months वी आर इनटू द बिजनेस। ऑनली स्पीकिंग सिस्टम के अंदर 0% क्रेडिट है, हम क्रेडिट पे काम ही नहीं करते एंड वी आर नॉट गेटिंग like maybe 1-2% are pushing us कि यार हमें क्रेडिट दो, बट मेजॉरिटी ऑफ द रिटेलर्स आर विलिंग टू वर्क विद अस बिकॉज मेरा बिलीफ ये है कि हमारा बिलीफ ये है कि अगर आप सिस्टम के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना तो वो आपके तरीके से काम करेंगे, राइट? आज के दिन में मंडी के अंदर क्रेडिट शायद इसलिए देना मजबूरी बन जाता है क्योंकि वो उनको अपने साथ लॉक करना चाहते थे, ठीक है? वो एक बचपन से या सदियों से एक चीज चलती आ रही है यार, क्रेडिट लेना है, क्योंकि रिटेलर के जेन में क्या है कि यार कि मैं क्रेडिट नहीं लूंगा तो ये मुझे गंदा माल देगा तो मैं क्या करूंगा, राइट? क्योंकि मंडी के अंदर देयर इज नो सेग्रीगेशन, ठीक है? उसने एक बंद बोरी लेके जानी है, उसके बाद उसके अंदर से कूड़ा निकलता है, क्या निकलता है अल्लाह मालिक है। हमारे केस के अंदर लाइक अल्हम्दुलिल्लाह वी फील सो प्राउड दैट वी आर इन पायनियर्स इनटू द बिजनेस जहाँ पे हम सेग्रीगेशन प्रोडक्ट की लेके आ रहे हैं। तो आज के दिन में वी आर नॉट सेलिंग पोटैटोज एनीमोर, ठीक है? हम बंद बोरी नहीं बेचते भाई, हम अपने प्रोडक्ट को सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है? 4 हिस्सों के अंदर, जिसमें एक घरेलू आलू है, एक चिप्स वाला आलू है, एक छोटा आलू है, एक निशान लगा हुआ आलू है। We allow the retailer to order as per his willing कि भाई मुझे आप 10 किलो चिप्स वाला आलू दे दें, 20 किलो ये वाला आलू दे दें, छोटा ये वाला दे दें, ताकि वो अपनी मिक्सेस खुद कर सके। तो ये चीजें आज के दिन में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वी हैव लाइक सॉर्ट ऑफ ब्रांडेड इट लाइक कि यार ये ताजा का आलू है, तो वी आर गिविंग देम द श्योरिटी कि इसमें तो गलत माल नहीं निकलेगा। तो जिसकी बेसिस पे दे आर गिविंग अस कैश, हम क्रेडिट पे काम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते। और यही चीज आई बिलीव कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग एडिंग वैल्यू फॉर फार्मर्स एज वेल, तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला मसले मसाइल नहीं आएंगे। जहाँ आएंगे एज अ मेंशन के फिनटेक का प्ले है दैट वी ऑलरेडी नो, और उसको किस तरह लेवरेज करना है वो हमारे केस में बड़ा अच्छा लेवरेज होता है। क्यों? क्योंकि हम एक्सेस टू मार्केट दे रहे हैं। व्हेन यू स्टार्ट बाइंग समथिंग फ्रॉम समवन, तो वो आपके साथ एक रिलेशन बनना शुरू हो जाएगा। उसकी बेसिस पे यू स्टार्ट गिविंग क्रेडिट कि अच्छा इसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, इसका केवाईसी क्या है, ये बंदा कितने अच्छे से आपके साथ चल रहा है। तो अगर वो वैल्यू आ गई तो वी आर ऑलरेडी इनटू दैट प्ले जहाँ पे हमने फिनटेक करना ही करना है।
Right now you're dealing directly from the farmers and to the retailers, right? Do you plan on entering the mandis as well? Like opening up shop yourself, or auction houses inside the sabzi mandi as well? Because that could also be a great offshoot of this, in my opinion. I mean, I may be wrong. सर आपने ना आपने आपने शुरू में क्या बताया था, किस मंडी में, कराची मंडी में या लाहौर मंडी, किस मंडी में आप मैं रहे? बहुत सारी मंडियों में घूमा हूँ मैं। सर आपने आपने ना बड़ी अच्छी बात की, मैं आई विल आस्क ब्रांड टू एक्सप्लेन यू, बट लाइक आपने काफी अच्छी बात की है। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं इस लेवल पे आगे। हाँ, ये क्योंकि मैं तो काम आपका कर चुका हूँ। this is a great play. What you talked about, we tested it. Since we don't limit ourselves as people who are trying to for some odd reason, uh, you know, you know, uh, middlemen को हम निकालने वाले लोगों में नहीं है, right? तो हमारा मॉडल क्या है? We building an absolute platform. So if that means having presence in these mandis, making sure that we are getting the right data, you're getting the right distribution channels, so be it, right? As long as हमारा जो technology bias है, जो कि ये है कि इस बिजनेस को स्केलेबल करना है, लाइक यू सेड मिलियंस ऑफ फार्म्स पे लेके जाना, मिलियंस ऑफ बिजनेस पे लेके जाना है, वो जब तक रहेगा टेक्नोलॉजी के थ्रू वी विल हैव टू प्ले ऑल दीस डिफरेंट प्लेस जो कि इसमें शामिल है। Yeah, because तो क्या हम कर सकते हैं? वी ट्राइड इट, वी कैन। yeah, because if you don't, then you're actually leaving a particular segment of the market out from yourself. Now, या I believe you are only centered around Lahore right now. करेक्ट। जी Exactly. बिल्कुल। So, what about other cities? I mean, it'll probably be easier for you to scale within Punjab because you're sitting in the heart of agri produce of Pakistan, but you'll have quite a bit of challenges once you move on into other places, especially Sindh and Balochistan. So, what are your plans about that? It's been a very early days for us, right? तो हमारा तीसरा महीना है काम करते हैं। Mm-hmm. हमने लेकिन इसमें क्या हमने डेवलप करी, हमने ऑपरेशनल रेडीनेस, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी डेवलप करी है कि वी कैन लॉन्च कराची इन 7 days, वी कैन लॉन्च सांबा इन 7 days। दैट्स द काइंड ऑफ रेडीनेस दैट वी हैव। व्हाई आर वी नॉट डूइंग इट? बिकॉज एक और किसी कहते हैं ना कि गलत सीएमएफ पे फेल नहीं करना चाहिए, सो व्हाट वी फिगरिंग आउट की कुछ ऑपरेशनल कैपेबिलिटी डिटेल्स के यार किस तरह हम फॉर एग्जांपल फुलफिलमेंट किस तरह बेहतर कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, तो अपना मॉडल परफेक्ट करें लाहौर में। तो वो एक हफ्ते लेते हैं, कुछ चीजें जो हमारे क्वेश्चन में अगर वो आंसर हो जाते हैं अगले हफ्ते, तो वी कैन लॉन्च कराची इन द नेक्स्ट। वो क्वेश्चन को हम आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए हम थोड़े डिलिबरेट हैं। हम शायद पिछले महीने चल जाते कराची, लेकिन हमने कहा कि यार फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट द मॉडल इन लाहौर, देन रेडीनेस है हमारे। जिसमें एक छोटी सी बात आप देखें कि ये ऑपरेशन सप्लाई चेन इतनी कम्प्लेक्स है कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपकी जो घर के करीब दुकान है वो सुबह 6:30 से 8:30 के दरमियान खुलती है, so if you need to serve like 10,000 retailers in Lahore, which is possible because like market is huge, so you just have 2 hours। अब 2 घंटे के अंदर मतलब ये है कि यार आपको 1 मिनट में 80 से 90 रिटेलर सर्व करना है। अब ये ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हमारी आज के दिन में लाइक जिसकी प्ले बुक किसी ने नहीं लिखी थी, तो हम वो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं। मुझे याद है शुरू में हमें मसले आए, हम जब 10, 15, 20 रिटेलर को सर्व करते थे, जैसे ही हमने 30-40 पे गए हमारी ऑपरेशन चोक कर गए। देन वी स्टडीड यार इसको और बेहतर किस तरह स्केल करना है, और बेहतर स्केल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस आज के दिन में वी आर एट दिस पॉइंट जहाँ पे आई एम कॉन्फिडेंट कि यार कि हम करंट ऑपरेशन कैपेबिलिटीज के ऊपर 70 से 80% लाहौर को बगैर किसी मसले के सॉल्व कर सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं, तो हम टेक्नोलॉजी को सिस्टम के अंदर साथ साथ लेके आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, इवन जो लोडर अक्षर या टिंची वाले हैं, उनको हम ट्रेन कर रहे हैं कि यार कि उन्होंने ऐप किस तरह यूज करनी है ताकि उसको स्केल किया जा सके। तो वो सारी चीजें साथ साथ डेवलप हो रही हैं। बट आई थिंक जिस ब्राड ने कहा फॉर अस इज गोइंग टू बी लाइक जस्ट प्लग एंड प्ले, बिकॉज इतनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम फिगर आउट कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसके बाद फिर शुरू हो जाएंगे कराची भी, लाहौर भी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान से बाहर। So, why is it that you guys are fascinated with alus? I've seen so many, I've seen so many of your talks. You always quote alus for some reason. It's easier to explain to everyone. It's the biggest art item for a vegetable seller, right? So and everybody understands that. So
widely the obsession बटी हुई है, फिर आप सही कहते हैं। That सही बात है। no, I actually asked that question because that actually leads to another very pertinent matter about this agri-business. In Pakistan, there, if you are trying to solve from the farmer to the retailer, right? But even before that, there's another leg. Uh, with regards to supply chain issues also, right? When there's a acute shortage of certain vegetables, say for example, onions. Sometimes Pakistan has to import onions into Pakistan, and you guys are sitting in Lahore, very not very far away from you. They are actually in some cases smuggled into Pakistan as well on in quite huge quantities. So, what contingency plans do you have when you think about these things, about such shortages? They're all artificially created, by the way, most of the time. Yeah, yes. So imports and exports are very much within our scope of what we do. Mhm. For example, ginger, garlic, right? So ये heavily imported items are Pakistan. So at some point in time, as we develop capability and scale, import is going to come into play. Export is local trading model. जहाँ तक इसकी inefficiency का ताल्लुक है, shortages का थोड़ा सा ना वो structural problem भी है पाकिस्तान के लिए, seasonality problem है। मार्च आते हैं साल के अंदर जिसमें पाकिस्तान में नहीं मिलता आपको, ये तो चीज की हालत नहीं हो रहा, उसको सॉल्व करके नहीं आप कर नहीं सकते तरह। ऐसी कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी हैं जिसको सॉल्व करने के लिए आपको सहारा लेना पड़ता है एक्सपोर्ट का, और वो रहेगा। सॉरी एक्चुअली कमिंग बैक टू आलू का हमारा प्रॉब्लम है, आलू आपका जो है साल के 3 महीने बन जाता है, तो अब उसको स्टोर करना बाकी चीजें हैं क्योंकि सालों ने खाना है। तो वो दैट्स हाउ द सीजनैलिटी। हम बात करते हैं बाहर के लोगों से, कंपनी से बात करते हैं केन्या में, तो उसको जब हमने बताई कि सीजनैलिटी हमारी इस तरह की, उसमें यार बड़ी दूसरी बात है, हमारे तो मुझ पर सिर्फ रेन सीजन होता है, नॉन रेन सीजन होता है, बाकी सारा साल एक ही होता है। तो हम तो किसी भी साल सारा साल एक ही चीज उगाते हैं। यहाँ पे हमारे हम बहुत लाइक वो है डिफरेंट वेदर पैटर्न है पूरे पास में, तो कुछ प्रॉब्लम है जिसके साथ में रहना पड़ेगा। कुछ उसको सामने का जितना लोग मैनिपुलेट भी करते हैं, वो भी एक अक्सर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वैसे ही ऑलरेडी लीगल चैनल से इंपोर्ट होती हैं, लाइक जिंजर एंड गार्लिक स्पेशली फ्रॉम चाइना, राइट? नाउ आर यू ओनली स्टिकिंग टू वेजिटेबल्स और are you only sticking to vegetables or moving into fruits as well? Absolutely, we'll be preparing for fruits. We should be ready for fruits in a couple of months. That is very much within our scope. Just that we're solving one problem at a time. या तो एक चीज सॉल्व की, चेक बॉक्स किया, आगे चलते हैं। तो बिल्कुल फ्रूट्स की तैयारी। चलें। Now coming on to funding, मतलब अभी ज़्यादा अरसा पहले नहीं हुआ था, I was watching one of your talks you had with UJ. You had closed your round even before you guys had left Kareem, and you are in negotiations again for the seed round as well. Obviously, it won't be announced now. There will be some time before that, right? So ऐसा कौन सा तावीज़ था कि इतनी जल्दी से ये सब कुछ हो गया? So that's like 3-4 चीजें थी. Of course, we were very fortunate, honestly, to a lot of things worked in our favor. Of course, we had the credibility. हमने people are actually more willing to invest in people who work in Kareem or a couple of other startups because they know कि इन्होंने startup scale किए हुए हैं, right? And that's super important. Scaling to a very high GMV very fast is what a lot of investors are looking for. तो वो हमें आता है, right? That's what we learned. We know how to debottleneck. कि अच्छा आज हम $1 lakh की मंथली सेल कर रहे हैं, अगले महीने में 3 कैसे करते हैं, उसको आगे 9 कैसे करते हैं. So that's a skill we know. तो हमारे पास तो क्रेडेंशियल थे. और तीसरी चीज ये थी कि जो एग्जिस्टिंग फाउंडर्स हैं उनकी जनरली दे मच यंगर देन वी आर, राइट? हमारे पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा था, हमने मैच्योरिटी फाउंडर मैच्योरिटी भी ज्यादा थी इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस. दैट वर्क इन आवर फेवर. Finally, I think it's continuing also a lot about storytelling and building a narrative and making sure that क्योंकि काम सारे लोग करते हैं, but selling it is also very important, right? So we also have the capability कि हम जो problem solve कर रहे हैं
जो हम फ्यूचर इन्विजन कर रहे हैं वो हम आगे किसी को बता भी सकें और अगले लोगों को भी एक्साइट कर सकें, इंस्पायर कर सकें अबाउट द बिजनेस, राइट? तो वो सारी चीजें थी। तो 3-4 फैक्टर्स थे सर। कोई तावीज भी अल्लाह करे हो तो हमारा अगला राउंड स्टार्ट हो जाए, लेकिन तावीज कोई तावीज नहीं। No, because this is looking at history, right? In the short history of Pakistan's startup ecosystem, nobody has actually managed to close any round at any stage in such a short span of time, right? And when you guys did it, I think this is very exceptional, something to be very proud of, because you guys did it with only a plan, right? You had not money in the bank, but you had contracts and everything in place with only on a plan. Otherwise, in most cases, investors usually want to invest in where there is already a little bit of GMV, a little bit of turnover, and all those kinds of metrics they look at. So this is really something exceptional. नहीं, इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थोड़ा सा इसमें एक तरह के कि हमारे पास एक पायलट मैं रन कर रहा था उस टाइम, तो मोस्ट ऑफ वर्किंग टीम, बट आई वाज रनिंग अ पायलट। और उसमें हमारे पास जीएमबी था, हमारे पास ट्रैक्शन थी, बड़ी अच्छी रिटेंशन भी थी, और थोड़ा सा हमने पीएमएफ कर लिया था। सो वी हैड स्पेंड सम टाइम मंडियों में, पीछे फार्मर से भी स्पोकन टू हंड्रेड्स ऑफ रिटेलर्स, स्टेक होल्डर्स सारा। तो हमारे पास कुछ था पीछे से, लेकिन ये नहीं था कि बिल्कुल प्लान पे था। तो हमारे पास थोड़ी सी वर्किंग थी इसके पीछे, पायलट था इसमें, और सिग्निफिकेंट जीएमबी भी था। चले, that's great. अच्छा, what's your team? How far has your team grown up to now? Because in the beginning it was just you 2 months back. So we team about 30 people. We are like, जो बाकी अगर आप डेली बेस और जो सेल्स स्टाफ है, इन सारों ऑर्डर बुकिंग स्टाफ को मिला लें, तो वी टीम अबाउट 100 people now. और this is all the recruitment that we've done in the past 2-3 months. As soon as we realized कि यार funds आ रहे हैं, we said okay, let's scale fast, and that's the capability, that's the skill that we've learned, right? And we had the credibility of working in leadership roles in multiple organizations in Pakistan, including Civil Career. So we had the credibility, the reputation that we could sort of speak to people, tell them this is what we're doing, and if you're excited about the mission, come join us. And लोगों ने alhamdulillah, we had that reputation के नाम पे उन्होंने कहा ठीक है जी, आप जो भी कर रहे होंगे तो हम आपके साथ। तो वो alhamdulillah एक credibility है, मोशन भी माशाल्लाह और मेरी भी के we can pull people based on just our reputation. Yeah, that's great. That's great. And now, last question. You're not the only ones doing this, right? There are people in other cities. There's somebody in Karachi as well, right? तो कब जा कर के ये एक अभी तो कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि एक दूसरे से क्लैश करे या एक दूसरे की पाई में से एक पीस जो है वो स्नैच करने की कोशिश करे। स्टिल इन द nascent growth stages right now. So where do you see yourself in the next couple of months with regards to competition? I think competition is healthy generally. It pushes you to do better. We as sort of front runners in this space, whether on the fundraising, whether on the capital that we have, whether on the team, whether on a game, as front runners we feel that अच्छा है competition होना चाहिए. और I think it's such a difficult space कि कुछ इसमें वैसे ही मतलब स्ट्रगल है, जो भी आएगा इसमें स्ट्रगल करेगा। हम भी like the amount of effort, the amount of hours, the amount of energy that we have to put into this is crazy. And I think competition is generally good, right? So as we expand into other cities, yeah, you're absolutely right. It's going to be inevitable. It's going to be inevitable that there's overlap of spaces, and I think that's fine. Healthy competition is generally good. Sure. When Kareem started out back in the day, I had a short conversation with Junaid Iqbal at that time, and उसको भी मैंने ये कहा था कि बेटा तुम ये जो करने जा रहे हो ना, तुम लोग ये इसमें बड़ा ही जिद्दोजहद चाहिए इस चीज़ के अंदर। तो जो आप लोग करने जा रहे हैं उसके अंदर तो करीम was a baby as compared to what you guys are trying to build here,
right? So best of luck with what you are doing. इंशाल्लाह ताला आप grow करें, बहुत सारी problems को solve करें, और इंशाल्लाह कराची में होंगे तो hopefully we'll do it again, maybe in better circumstances. मैं सिर्फ आखिरी बात करना चाहूंगा। अभी आपने करीम की बात की, तो जो मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि जो इकोसिस्टम करीम ने पाकिस्तान के अंदर डेवलप किया है ना, अगर वो शायद ना करीम आता तो शायद ये स्टार्टअप इकोसिस्टम या टेक इकोसिस्टम एस्टेब्लिश ना होता, राइट? Spot on. तो दो कि हम बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जो करीम ने किया, बट उससे पहले का सारा काम शायद वो एक्चुअली जो भी कुछ हम करने जा रहे हैं उससे बहुत बड़ा है, जो मुदस्सिर, सलीम, मैग्नस, अब्दुल्ला, रियाज, इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कर दिया, ठीक है? शायद वो आने वाली जनरेशन भी उसको शायद वापस नहीं दे सकती। बिल्कुल ऐसा, you are absolutely right. I agree with you 100%. Because like for the banking industry, Citibank was known as a school for the banking industry. If you take all senior bankers right now in Pakistan, they all 90% of them came out of Citibank, right? And even Pakistanis internationally. I believe you're seeing the same thing happening in the startup ecosystem in Pakistan, because जो कुछ वहाँ से आप लोग सीख करके आए हैं वही चीज़ें जो हैं वो दूसरी चीज़ों में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. So best of luck बिल्कुल you guys. बिल्कुल It was nice having you. Inshallah ताला hopefully we'll do it again sometime. हो सकता better to do it over dinner live face to face. इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग टू कम टू कराची सून। इंशाल्लाह ताला आपसे लाइव मुलाकात होगी। चलें चलें, that's great. Have a greट टाइम. Thank you. Enjoy your थैंक food. यू, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़. हाफिज़।